ये जब थिएटर से पहले बहुत बता हुआ मामला था। जब प्रशिक्षित होके मैं राष्ट्रीय विद्यालय से अपने ज़मीन पर वापस लौटा, बुंदेलखंड में क्षेत्र में, तो मैंने देखा कि वहाँ लोक कलाकार रोजी रोटी के लिए पलायन कर चुके थे अधिकांश। जो कुछ बचे थे उनसे मिला, उनसे बात की और उनको उनके काम के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। और फिर उनको लेके हमने अपना ग्रुप बनाया, जिसमें खेतीहर मजदूर भी थे, पंचा सुधारने वाले थे, टेलर थे। देखिए, आप रंगमंच के विद्यार्थी हों या फिल्म के विद्यार्थी हों, रंगमंच करना चाहते हो या सिनेमा करना चाहते हो, सबसे पहली शर्त है कि सामाजिक सरोकार आप जुड़े हों। ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये आपको मानवीयता, इंसान से इंसान के जोड़ने की बात है। प्रेम भाईचारा कैसे हो, समाज में इतना बंटवारा हो रहा आप देख रहे हैं, वो कैसे एक हों, सब बराबर हैं। नाटक, साहित्य की नाटक एक विधा है और नाटक में जीवन है। हम जीवन को मंच पर दिखाते हैं, जीवंत करते हैं। तो रंगमंच तो एक जीवंत माध्यम है। जो भी घट रहा है हम उसको बेबाकी से दिखा सकते हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण पुनरुत्थान के उद्देश्य से लगातार हमारी केंद्र परिवार हमारे विभिन्न विधाओं के ऐसे पुरोधाओं को, ऐसे प्रणेताओं को मंच पर लाकर इस विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे हमारी संस्कृति को उनके समक्ष लाने का कार्य कर रहा है। आप जैसे युवाओं के मध्य आज विश्व रंगमंच दिवस है। रंगमंच एक ऐसा माध्यम हमारे समाज की भावनाओं को, हमारे समाज के जितने भी परिदृश्य है, दृश्य उसे बाहर लाने का कार्य करना रंगमंच करता है, जिसे भरत मुनि, जो महान ऋषि हुए, महान ऋषि भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। आज हमारे मध्य एक ऐसे वरिष्ठ व्यक्तित्व जो अपनी कला के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से, अपने रंगमंच के माध्यम से और एक गुरु के रूप में, एक निदेशक के रूप में विभिन्न विधाओं से जुड़कर आपने अभिनय से हमारे केंद्र परिवार में आ पाए। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय श्रीवास्तव जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजय श्रीवास्तव जी एक ऐसी शख्सियत है जो कि हिंदुस्तान की सरजमी पे आज अभिनय के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। श्री संजय श्रीवास्तव जी बुंदेलखंड की धरती से वहाँ की लोक कला को लेकर आगे बढ़ते आए और अपनी लोक कला, लोक मिट्टी की खुशबू के साथ किस प्रकार से सर आपका ये कहाँ से आप प्रेरित हुए? क्योंकि ये रंगमंच निश्चित रूप से किसी एक नाटक को देखकर, किसी एक ऐसे प्रणेता को देखकर आप प्रेरित हुए होंगे। कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आप रंगमंच में आए सर? हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज ने भरत मुनि नाट्य समारोह में मुझे आमंत्रित किया, उनका हृदय से धन्यवाद। आपका प्रश्न है कि मैं कैसे प्रेरित हुआ और किस तरह से प्रेरित होकर इस फील्ड में आया, क्षेत्र में आया। मैं मूलतः बहुत छोटे से गांव, बुंदेलखंड का गांव है मवई, वहाँ का रहने वाला हूँ, ज़िला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जहाँ पर जब मैं पढ़ता था उस समय टीवी भी नहीं थी, रेडियो हुआ करता था और वही गाने सुनते थे। लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र जो है ना, वो लोक सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध रहा है, अभी भी है। तो मेरे सामने लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाटक, लोक संगीत, लोक कलाओं का एक संसार था जिसको देख के मैं बड़ा हुआ। मुझे वो लोक कलाएँ आकर्षित भी करती थी। मैंने कई बार रात में उठ के, जिस तरह राई नृत्य को हमारे यहाँ बहुत उपेक्षित और हाशिए पर रखा जाता है, मुझे अच्छे से याद है कक्षा 8वीं में मैं गर्मियों की छुट्टियों में आंगन में सोता था और वो नगड़िया की था सुन के मैं चुपचाप ताला खोल के भाग जाया करता था रात में जी, और नृत्य देखता था। और नृत्य के बीच में बेरनी समुदाय जो नृत्य करती हैं वो पूरी रात चलता है, उसके बीच में स्वांग निकाला जाता है, लोक नाट्य स्वांग। वो सामाजिक सरोकारों से छोटे छोटे कुछ विषय लेते हैं, उसके बाद वो उन्हीं के आसपास के जो समसामयिक गतिविधियाँ होती हैं उनको लेके वो मंचित करते थे। वो चीज़ मुझे बहुत प्रभावित करती थी कि ये नाटक जो है, ऐसे तो आप बोल नहीं सकते, ज़मींदार के सामने उनकी बुराई नहीं कर सकते, लेकिन वो जिस तरह से ज़मींदार भी वहाँ बैठा हुआ है, उनके सामने उनकी बुराई भी कर रहा है, उनको वो
तमाचे भी मार रहा है और वो हंसते हुए स्वीकार भी करते थे। तो इससे मैंने कहा इसमें कुछ जादू है जो हम अपनी बात कह सकते हैं। तो मुझे शुरू से ही लोकनाट्य ने आकर्षित किया और फिर धीमे धीमे मैं अपने विद्यालय में जब आया, हाई स्कूल में, हाई सेकेंडरी स्कूल था हमारा, उस समय 10+2 नहीं था, तो वहाँ पर 2 आयोजन होते थे, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो आयोजन होते हैं वो मिक्स होते थे, उसमें कविता भी है, डांस भी है, गीत भी है। मैं अक्सर नाटक चुनता था और नाटक में वही जो लोकनाट्य की जो हमें एलिमेंट्स मिले थे, तत्व मिले थे कि स्कूल की जो कमियां थीं, हमारे गांव के जो कुरीतियाँ थीं, हम उनको अपनी कहानी और चुटकुलों के माध्यम से हंसाते हुए, क्योंकि मुझे लगता था कि उस समय जब जो सोच थी मेरी कि नाटक सिर्फ हंसाने के लिए, मनोरंजन का साधन है, तो वो पक्ष प्रबल होता था हमारा। हास्य व्यंग्य के माध्यम से हम अपनी बात कह देते थे नाटकों के माध्यम से। इसी तरह से हमारा शौक बढ़ता गया और जब 10+2 करके सागर विश्वविद्यालय पढ़ाई करने गया, तो वहाँ हमने उन्हीं लोक नृत्य और लोक नाट्यों को, लोक कलाओं को भव्यता के साथ मंच पर प्रदर्शित होते देखा, जिनको हम छुप के देखते थे। सागर विश्वविद्यालय में एक अपने आप में एक डिपार्टमेंट था, परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट, और आदरणीय विष्णु पाठक जी उसके एचओडी थे। और उसमें एक डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा इन परफॉर्मिंग आर्ट्स ने शुरू किया था। उसी पहले बैच के 3 लोग एक साथ निकले थे, मुकेश तिवारी जी, आशुतोष साणा जी और श्रीवर्धन त्रिवेदी जी, जो संतने में आते हैं। तब मुझे पता चला कि एनएसडी क्या चीज़ है। वो जब 3 निकले तो बहुत हल्ला हुआ, बहुत स्वागत सत्कार हुआ उनका। कब मैंने पहली बार समझा कि नाट्य प्रशिक्षण भी कोई विधा है, कि नाटक भी सीखा जा सकता है, अभिनय भी सीखने की कोई विधा है। फिर मैंने सीएस थिएटर वहाँ से शुरू किया। वहाँ से होते जब भोपाल पहुँचे, भोपाल में आलोक चटर्जी सर के साथ काम किया, बंसीदा के साथ काम किया, और 97 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी में मेरा चयन हो गया। 2000 पास आउट। बहुत अच्छा सर। जिस तरह सर ने बताया कि आपने अपनी जो ये यात्रा थी वो अपने ग्रामीण परिवेश में, अपने बुंदेलखंडी लोक कला, आपस के गांव की मिट्टी की खुशबू से आपने उसको जाना, वहाँ के माहौल से जाना और धीरे धीरे आपने अपनी सांस्कृतिक यात्रा से परिचित कराया। लेकिन सर ये जो पूरी यात्रा में है, जैसा हमने जाना कि आप एक अभिनेता भी हैं, आपने रंगमंच में भी काम किया है और आप एक निर्देशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, तो समग्र रूप से ये सांस्कृतिक यात्रा को आप अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो कैसी रही है यात्रा? ये जब थिएटर से पहले बहुत बिता हुआ मामला था। जब प्रशिक्षित होकर मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अपने ज़मीन पर वापस लौटा, बुंदेलखंड में क्षेत्र में, तो मैंने देखा कि वहाँ लोक कलाकार रोजी रोटी के लिए पलायन कर चुके थे अधिकांश। जो कुछ बचे थे उनसे मिला, उनसे बात की और उनको उनके काम के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। और फिर उनको लेके हमने अपने ग्रुप बनाया, जिसमें खेतीहर मजदूर भी थे, पंचा सुधारने वाले थे, टेलर थे। ऐसे लोगों को लेके मैंने, लेकिन वो कला प्रवृत्ति के थे, मतलब वो शुद्ध कलाकार ही थे, उनको लेके मैंने काम किया। क्योंकि मैं हबीब जी से बहुत प्रभावित था। वो छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों के साथ काम करते थे और लोक कलाकारों की अपनी एक स्वतः जो एक उनके अंदर एक जो वो सीखा हुआ नहीं होता, उनके अंदर है वो चीज़। ऐसे हमने लोक कलाकारों को देखा कि उनके अंदर वो चीज़ थी जिसको मैं अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने अपने रचना संसार में। उनको लेके मैंने शुरुआत की अपने रंगमंच की और मुझे अच्छे से आता। इस बीच में एनएसडी की वर्कशॉप भी करता रहा बीच बीच में देश भर में जाके, लेकिन मैं अपने ग्रुप को भी संभालता रहा। और मैंने 2004-5 में प्रेमचंद की कहानियाँ की, 15-16 कहानियाँ की वहाँ पर। और उसके बाद मैंने अपने जो लोक कलाकार थे वो और टीकमगढ़ शहर में शिफ्ट किया फिर। तो टीकमगढ़ शहर में मैं शहरी स्कूली बच्चों को लिया, कॉलेज के बच्चों को लिया। तो कुल मिला के पूरी टीम हमारे पास लोक कलाकारों की हुई थी और नए बच्चों की भी थी। तो इनके साथ काम करते करते फिर मैंने सबसे पहला नाटक किया हरदौल, गंभीर नाटक, जो वहाँ का बुंदेलखंड के लोक देवता हैं उनका किया। फिर भूतरैया, सुरसी का लाल, माता दीन चांद पर, तमाम ऐसे नाटक हैं जो लगातार हमारे ग्रुप में, कि पाहुना लोक जन समिति के नाम से हमारा ग्रुप है, उसने बहुत अपनी एक लंबी यात्रा उसकी है। और इस बीच में पढ़ाता भी रहा मैं अलग अलग जगह जाके। फिर मैं मारवा फिल्म इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया 2 साल। देखिए सर ने जैसा बताया कि एक ये जो यात्रा चली, ये अभिनय से लेकर पढ़ाने तक, एक शिक्षक तक, एक कलाकार तभी संपूर्ण होता है जब अपने ज्ञान को संप्रेषित करते हुए समाज तक लेकर आए। लेकिन सर आपने जैसा हमारे दर्शकों को बताया कि आप फिल्मी दुनिया में भी जुड़े,
और रंगमंच। रंगमंच और फ़िल्मी दुनिया निश्चित रूप से एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन काफ़ी बारीक अंतर है। और जो हमारे युवा छात्र हैं, जो आज इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, मास कॉम कर रहे हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, तकनीकियों की, इस अंतर को स्पष्ट करिए कि किस प्रकार से रंगमंच का कलाकार और फ़िल्म इंडस्ट्री में कैमरे के सामने अभिनय करना कैसे अलग है? सौभाग्य से मैंने थोड़ा बहुत फिल्म देखी है। 2003 में निकलते ही एनएसडी से निकलने के बाद 2003 में एक फिल्म थी स्वराज, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अब्दुल कलाम साहब उस समय राष्ट्रपति थे। बेस्ट सोशल मूवी कैटेगरी में स्वराज नाम था उसका। कान में भी रही हो। उसमें मैं बतौर राइटर, एसोसिएट डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर जुड़ा था। उसके बाद फिर मैंने तलवार की, पिंजर की, सोन चिरैया भी की, कुछ वेब सीरीज अभी मेड इन हेवन, अभी हाल ही में संदीप भैया भी की। तो ये और थिएटर भी तो करता ही रहा उसमें। अब मैं तो मेरा थिएटर ही है, उसमें एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों है। तो बेसिक अंतर ये है कि थिएटर में ये जो आगे बैठे हैं द्विवेदी जी, इनको मेरा डायलॉग सुनाई दे और दिखाई दे, उतनी ही जिम्मेदारी मेरी एज एन एक्टर है कि पीछे बैठे हुए उस व्यक्ति को भी दिखाई दे और सुनाई दे। तो थोड़ा सा डेढ़ इंच ऊपर थोड़ा सा एनर्जी को रखना पड़ता है। तो यही अपने एनर्जी यदि आपने कैमरे में रख दी तो ओवर एक्टिंग लगेगी वो। सो कैमरे की एक्टिंग ओवर रियल, जैसे हम आम लाइफ में बात करते हैं, वो एक्टिंग है। सहज, बिल्कुल जैसे बहती हुई, है ना। और थिएटर में थोड़ा लाउड, क्योंकि आपको पूरे सबको सुनाना है, सबको दिखाना है। ये बेसिक अंतर है। दूसरा ये कि आपको कैमरे की एक्टिंग में एक बार जो आपने कर दिया वो छप गया, अब आप बदल नहीं सकते उसको। और रीटेक भी मिलते हैं आपको कैमरे के एक्टिंग में। लेकिन मंच की एक्टिंग में एक बार आप मंच पर उतर गए, जब तक नाटक खत्म नहीं होगा तब तक आपको कैरेक्टर में रहना है, कोई फंबल नहीं। तो इसकी पूरी तैयारी अलग तरह की होती है इनकी। लेकिन ये सत्य है कि जो रंगमंच में पके हुए एक्टर होते हैं वो बहुत आसानी से सिनेमा को करते हैं और समझते हैं। तो आपका कहना है कि रंगमंच पूरक है फ़िल्म इंडस्ट्री का और आधार है। हमारे युवा यहाँ सामने बैठे हुए हैं। मैं अगर आपको चलते-चलते आपसे ये जानना चाहूँ कि आपकी इस पूरी सांस्कृतिक यात्रा में, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ़ बॉलीवुड की नहीं है, यह यात्रा सिर्फ़ रंगमंच की नहीं है, यह यात्रा एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसने अपने गाँव में, अपने घर में, अपनी दादी-नानी से जो कहानियाँ सुनी, अपने गाँव के बूढ़ों से, बुजुर्गों से जो कहानियाँ सुनी, जो समाज का दृश्य देखा, उस दृश्य को लेकर आया अपने विद्यालय के उस मंच पर। वहाँ विद्यालय से उठाकर आप एनएसडी पहुँचते हैं और एनएसडी में आपने जब उन दृश्यों को चलचित्र के माध्यम से देखा और उसे आप आगे लेकर आए, हमारे युवाओं को चलते-चलते कुछ संदेश कि किस प्रकार से किन तकनीकियों को ध्यान पे रखते हुए, समाज के किन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे लेकर जाएँ और रंगमंच में अपने को सशक्त बनाएँ। ऐसी कौन-सी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं? देखिए, आप रंगमंच के विद्यार्थी हो या फिल्म के विद्यार्थी हो, रंगमंच करना चाहते हो या सिनेमा करना चाहते हो, सबसे पहली शर्त है कि सामाजिक सरोकार आप से आप जुड़े हो। ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये आपको मानवीयता, इंसान से इंसान के जोड़ने की बात है। प्रेम भाईचारा कैसे हो, समाज में इतना बंटवारा हो रहा आप देख रहे हैं, वो कैसे एक हों, सब बराबर हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी रचनाओं को रचें, क्योंकि हर आर्टिस्ट अपने समय में जीता है, हर रचनाकार। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, उनको अपनी रचनाओं में लाते हैं ना। तो जो भी आप आजकल देख रहे हैं, अब समय बदल रहा है, समय बदलता है तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तकनीक बहुत बदल गई है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने रचना कर्म में ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो समाज के हित में हो, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आप करें पूरी ईमानदारी से, लगन से करें, पूरी मेहनत के साथ करें, क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। यदि आप परिश्रम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। जैसा कि सर ने अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक यात्रा के बारे में बताया, सतीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने किस प्रकार अपने बचपन से अब तक की इस यात्रा में अभिनय के विभिन्न स्वरूप को देखा, जाना, समझा। सर, पारिवारिक बैकग्राउंड आपका क्या था? क्या वहाँ पर भी आपको इस प्रकार का सहयोग था या परिवार में कोई इस क्षेत्र से जुड़ा रहा हो? किस प्रकार से सहयोग मिला समाज का, परिवार का आपको यहाँ तक आने में? मुझे मेरे ननिहाल से ज़्यादा मिला ना। मेरे नाना जी बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे। वो रामलीला के ग्रुप चलाया करते थे।
शिकार खेलने का शौक था, हारमोनियम बनाते, मतलब हर चीज़ बनाने का शौक था उनको। और पढ़ते बहुत थे वो। जब वो एक्सपायर हुए तो मैंने उनका देखा कि उनकी लाइब्रेरी में 675 किताबें थी, जिसमें ओशो की 100 किताबें निकली उस समय। वो एक वहाँ से मेरे अंदर आया। एक मेरे पिताजी खुद अच्छे कवि थे, स्वाता लिखते थे, लेकिन अच्छे स्तरीय कवि थे वो। उस समय की हिंदी लिटरेचर के व्यक्ति थे। मेरी माँ स्वयं लोक गायिका हैं। तो ये सब उनके माध्यम से तो आए हैं अंदर। बाकी मुझे मेरे जो जिस समाज में मैं पला बड़ा, वहाँ से मुझे ज़्यादा और मिला, जो देखा मैंने। सर एक निर्देशक हैं, एक लेखक हैं, लेकिन सर के सारे शब्द, संजय जी जितने भी शब्द बता रहे हैं, निश्चित हम सब के लिए बहुत अनुग्रहित करने वाले हैं। अभी हम आपके नाटक का मंचन भी यहाँ पर देखेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि रंगमंच, आज विश्व रंगमंच दिवस है। केंद्र परिवार की तरफ से मैं प्रियांशु श्रीवास्तव, आपके हमारे समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, अपने समस्त दर्शकों की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। लेकिन जाते जाते आप हमारे समस्त दर्शकों को विश्व रंगमंच दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? रंगमंच क्या है और रंगमंच को आप किस तरह समझते हैं? आपके शब्दों में रंगमंच क्या है, आप बताइए और आज के इस कार्यक्रम को समाप्त कर। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, रंगमंच भी वैसा ही है। नाटक, साहित्य की नाटक एक विधा है, और नाटक में जीवन है। हम जीवन को मंच पर दिखाते हैं, जीवंत करते हैं। तो रंगमंच तो एक जीवंत माध्यम है। जो भी घट रहा है हम उसको बेबाकी से दिखा सकते हैं। बस दिखाएं ये कि हमारे उसमें सामाजिक सरोकार जुड़े हों, उसमें समाज के हित की बात हो। मैं बार बार यही कहता हूँ कि सिर्फ मनोरंजन नहीं है रंगमंच। जैसा कि संजय जी ने बताया कि रंगमंच एक मनोरंजन नहीं, रंगमंच स्वरूप है, रंगमंच आईना है, रंगमंच दर्पण है हमारे समाज का। और उन कुरीतियों को बाहर लाने का, उन अच्छाइयों को बाहर लाने का, और रंगमंच एक सशक्त माध्यम है कि वो रंगमंच के माध्यम से कैसे हम स्वयं से जुड़ें, अपनी आत्मा को जानें और इस समाज को जानें। आज की परिचर्चा में हमारे साथ आज भरत मुनि नाट्य समारोह के इस प्रथम सत्र में मौजूद थे देश के जाने माने रंगमंच के रंगकर्मी, अभिनेता और बहुत ही अच्छे निर्देशक और कुशल कलाकार श्री संजय श्रीवास्तव जी। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी आप सबसे आग्रह है कि गुड़िया की शादी, हमारा नाटक जो यहाँ पे आज प्रस्तुत होने वाला है, आप सभी देखें उसको। और अगर हो सके तो उसके बाद यदि कोई आपके मन में कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है।